Previous. Acidity of alcohol. 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 देखिए एसिड क्या है? Any substance which donate or tends to donate proton. वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करे या जिसमें प्रोटॉन डोनेटिंग कैपेसिटी हो, that is known as acid. मेरी बात समझ आ रही है? Any substance which donate or tends to donate proton. लिख लूं यहां पे, चलो ठीक है. देखिए any substance donate or tends to donate प्रोटॉन. देखिए प्रोटॉन की बजाय अगर मैं H पॉजिटिव लिखूं तो आप समझा करें, ठीक है ना. H पॉजिटिव आयन. H पॉजिटिव का मतलब क्या है? प्रोटॉन है. Which donate or tends to donate proton, known as acid. So अल्कोहल क्या करता है? It show acidity. अब देखिए पहले मैं चलो ROH लिखूं, जनरल बात करते हैं. ROH जब भी आप इसको डिसॉल्व करें, किसी भी बेस के साथ कंबाइन करें या किसी भी सॉल्यूशन में, वाटर में इसको डिसॉल्व करें, तो लेट सपोज ये क्या करता है, या लेट सपोज इसको बेस के साथ कंबाइन करें या किसी भी इसका एसिडिटी ऑफ फाइंड आउट करना चाहे, तो देखिए इट प्रोड्यूस RO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव. RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. अब हमारे पास अल्काइल अटैच्ड टू ऑक्सीजन विद सिंगल बॉन्ड एंड हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन. दिस ग्रुप इज कॉल्ड अल्कोक्साइड आयन. इसको क्या कहते हैं? अल्कोक्साइड आयन. इसको क्या कहते हैं? अल्कोक्साइड आयन. अच्छा, यहां पे हम कंपैरिजन करेंगे दो तरीकों से. एक, सबसे पहली बात, इसी बात से हमने ये पॉइंट निकाला या इसी रिएक्शन से हमने ये बात निकाली कि चूंकि अल्कोहल हमारे पास क्या है? प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, प्रोटॉन डोनेट करता है, दैट्स व्हाई दिस इज एसिडिक इन नेचर. तो फिर अगर हम पहले जनरल बात करते फिर कंपैरिजन करते. अगर हमारे पास लेट्स सपोज ऑर्गेनिक एसिड की बात की जाए, पूरी ऑर्गेनिक एसिड सीरीज, ऑर्गेनिक एसिड की बात की जाए, ऑर्गेनिक एसिड की बात की जाए, ऑर्गेनिक एसिड, तो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो होगा दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर क्या? इधर OH. दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सी ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कोई भी आप कह सकते हैं. इस साइड भी जो भी हो. फिर हमारे पास इसमें भी फैक्टर्स है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिडिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इफेक्ट कर रहा है. तो फिर वो हम इसी में पढ़ लेंगे जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर नंबर 20 में पहुंच जाए, तो हम फिर इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे. अच्छा, तो देखिए दिस वन इज नोन एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप या दिस वन इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या है हमारे पास? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड. इसका एसिडिटी ज्यादा है किससे? इट इज मोर एसिडिक देन फिनोल. फिर देखिए इनके साथ अगर हम कुछ और अटैच करें तो फिर इसका एसिडिटी फिर इफेक्ट हो रहा है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल. ये क्या है? मोर एसिडिक है फिनोल से. फिर फिनोल जो है हमारे पास क्या है? ये क्या है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड. ये क्या है हमारे पास? फिनोल. क्या है? फिनोल. दिस इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ROH. इट इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल और अल्कोहल इज मोर एसिडिक. वाटर मैंने हटा दिया. वाटर हमारे पास क्या है? वो हमारे पास इनऑर्गेनिक है और वो क्या है? वो स्ट्रांगली पोलर सब्सटेंस है. तो देखिए ROH. फिर यहां पे लास्ट में हमारे पास टर्मिनल अल्काइन. यहां देखिए यहां पे CH या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और इसके साथ क्या? इसके साथ लेफ्ट राइट पे या एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच हो. देखिए यहां इधर हाइड्रोजन अटैच हो या दोनों साइड पे हाइड्रोजन अटैच हो. दिस अल्काइन इज नोन एज टर्मिनल अल्काइन. द अल्काइन
in which hydrogen is directly attached to triple bonded carbon, this is called terminal alkyne. terminal alkyne को कहते हैं, किसको कहते हैं? अच्छा देखिए, द अल्काइन मैंने क्या कहा, ये हमारे पास ये क्या है, अल्कोहल है, ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास, अल्कोहल, और ये क्या है, ये हमारे पास है टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन, मुझे पता है एक्सेल स्टूडेंट जो है कह रहे हैं कि डिफिनीशन लिखो, हाँ लिखता हूं, खैर टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन कौन सा अल्काइन? द अल्काइन इन विच टर्मिनल अल्काइन। देखिए वहां पे मैंने नाम पूरा लिखे, इधर मैं टी अल्काइन लिखता हूं, टी अल्काइन। हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर सेकंड वन फिनोल, थर्ड वन अल्कोहल, फोर्थ वन टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन का डिफिनीशन मैंने लिखा है, द अल्काइन इन विच हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे देखिए कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ चाहे एक साइड भी क्या हो, चाहे इस तरह हो कि एक साइड पे हमारे पास क्या हो, अल्काइल हो, चाहे एक साइड पे अल्काइल हो दूसरी साइड पे हाइड्रोजन, तब भी क्या होगा, टर्मिनल अल्काइन। चाहे दोनों साइड पे हाइड्रोजन हो तब भी कहेंगे इसको हम टर्मिनल अल्काइन। ये था जनरल कंपैरिजन जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि तमाम ऑर्गेनिक एसिड के दरमियान है। अभी मैं स्पेसिफिक अल्कोहल के ऊपर आ जाता हूं। अल्कोहल में भी मैं आपको ये भी बताता हूं कि हमारे पास कौन सा बॉन्ड, किस केस में कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, किस केस में CO बॉन्ड कहां पे स्ट्रॉन्गर होगा, OH बॉन्ड कहां पे स्ट्रॉन्गर होगा, किस केस में हमारे पास CO बॉन्ड आसानी से टूटेगा, किस केस में हमारे पास OH बॉन्ड आसानी से टूटेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं अल्कोहल पे आ जाता हूं, अल्कोहल का आपस में कंपैरिजन करता हूं कि व्हिच वन इज मोर एसिडिक एंड व्हिच वन इज लेस एसिडिक, व्हाट इज द रीजन, सारी कुछ हम पढ़ लेते हैं, लेकिन सब पहले आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बात करें। Vamos to screenshot. अच्छा अच्छा, अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में हमारे पास देखिए 1 डिग्री अल्कोहल, 0 डिग्री अल्कोहल, देखिए एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, अब उसमें कंपेयर करते हैं। हमारे पास है CH3OH, दिस इज कॉल्ड मीथानॉल। दूसरा क्या है हमारे पास, CH3 और साथ CH2 और OH। थर्ड वन हमारे पास है CH3, इधर क्या CH, इधर हमारे पास CH3 और इधर क्या, इधर OH। लास्ट वन जो है वो हमारे पास है CH3, इधर कार्बन, इधर हमारे पास CH3, इधर हमारे पास है CH3, इधर क्या, इधर OH। This is called 0 degree alcohol. This is called 0 degree alcohol. This is called 0 degree alcohol. देखिए this is called 1 degree alcohol. 1 degree alcohol. अब देखिए जिस कार्बन के साथ OH अटैच है उसी की बेस पे हम इसको नाम देते हैं, समझ आ रही ना, जिस कार्बन के साथ OH अटैच है उसी कार्बन की बेस पे हम इसको क्या देते हैं, नाम देते हैं।
अगर देखिए 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है तो हमारे पास यहाँ पे OH अटैच है 0 डिग्री कार्बन के साथ, because this carbon is further attached to no other carbon, this is called 0 degree carbon. OH इसके साथ directly attached है, so this is called 0 degree alcohol. This is called 1 degree alcohol because OH is directly attached to 1 degree carbon. This is called 2 degree alcohol because OH is directly attached to 2 degree carbon. This is 3 degree alcohol. इसी तरह this is 2 degree alcohol. This is 2 degree alcohol. This is called 3 degree alcohol. समझ आ रही है? अब देखिए यहाँ पे एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब देखिए ये सारे पॉइंट जो है डिटेल्स के पॉइंट से आप नोट करते जाइए। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, इससे पहले जो मैंने देखे ऑर्डर लिख दिया ऑर्गेनिक एसिड का, तो वो भी डिटेल्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं लिखूं या ना लिखूं, आप ये नोट करते जाइए, ये भी डिटेल्स के लिहाज से क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ एंट्री टेस्ट। ये बात, ये लफ्ज जो है आपको बड़ा प्यारा लगता है, चलो मैं लिख लेता हूँ। एंट्री टेस्ट के लिहाज से क्या है इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास देखिए सबसे पहला मिथानॉल जो है या 0 डिग्री अल्कोहल, ये सबसे ज्यादा क्या है, द मोस्ट एसिडिक तमाम ऑल अल्कोहल, तमाम अल्कोहल में मिथानॉल जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा एसिडिक है। फिर क्या है, फिर हमारे पास 1 डिग्री है, फिर क्या है, फिर 2 डिग्री है, और 3 डिग्री अल्कोहल जो है टर्शियरी अल्कोहल जिसको हम कहते हैं, ये सबसे कमजोर तरीन है। रीजन क्या है, इंतहाई आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है। रीजन क्या है मैं बता रहा हूं, लेकिन आप पहले ऑर्डर देखिए। हमारे पास 0 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। फिर क्या होगा, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल। देखिए बाकी एसिड का मैंने बात नहीं की। अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल हमारे पास देखिए 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में, इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो होगा वो 0 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और लास्ट में 3 डिग्री। मैं इनके दरमियान बात करता हूं। व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है। अब देखिए आसान सी बात है, हमारे पास ये डिपेंड करता है, एक तो हमारे पास अल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, एक अल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा देखिए आसान सी बात है, लेट सपोज ये आयोनाइज हुआ तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ये जरा देखिए। एक हमारे पास ये आयोनाइज हुआ तो क्या प्रोड्यूस करेगा, CH3O नेगेटिव, आसान सी बात है, प्लस H पॉजिटिव, प्लस CH3। इधर क्या होगा, इधर ऑक्सीजन नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। अब लास्ट वन इसकी बात करता हूं, देखिए इसको मैं साइड से इधर लिख लेता हूं, इधर, समझ आ गई ना। अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप तवज्जो दें। अगर मैं इधर लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा CH3, इधर कार्बन इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा ऑक्सीजन और प्लस H पॉजिटिव, प्लस H पॉजिटिव। अब देखिए ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन। अब देखिए अब आसान सी बात है, यहां पे एसिडिटी हमारे पास देखिए, मैंने स्टार्ट में बताया था कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। जब हमारे पास वीक एसिड हो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जब वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा, इसका मतलब क्या है, स्ट्रांग कंजुगेट बेस का मतलब ये है ये बड़ी तेजी से रिवर्स रिएक्शन करेगा और बड़ी तेजी से रिएक्टेंट में दोबारा आएगा। स्ट्रांग एसिड will produce weak conjugate base. 10 स्क्रीनशॉट 10 वाले बेहतर उससे लिखो। Strong acid will produce weak conjugate base. A strong weak acid will produce strong conjugate base. अब यहां पे आ जाए, हमारे पास देखिए ये अल्काइल क्या है, अल्काइल स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इधर मैं लिख लेता हूं, देखिए इधर कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूं, उसी से मैं इसको जुदा कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, अल्काइल के बारे में कहा जाता है ये क्या है, स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या है, स्लाइटली, इस तरह रट्टा लगा, इस तरह मैंने कहा है, स्लाइटली इलेक्ट्रॉन, मैं लिखता हूं ES, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वेरी गुड, स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखिए यहां पे हमारे पास अल्काइल ग्रुप क्या है, 1 है, इधर अगरचे 1 है लेकिन इधर 2 कार्बन है, तो देखिए
ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा किसको, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ऑक्सीजन को। ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस तरह ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहां भी देखिए हमारे पास ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और रिजल्ट क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इधर थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। यहां भी ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो देखिए ये इसको बदले में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां पे इधर और इधर। अब देखिए यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, 1 है। यहां पे 1 है लेकिन 2 कार्बन है। यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितनी है, 2 है। यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 3 है। जितनी भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, उतना ही ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, उतना ही अल्कोक्साइड आयन जो है क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसका स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा और उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा, उतना ही रिवर्स रिएक्शन करता जाएगा। मुझे बात समझ आ रही है? फिर सुन ले, सिंपल प्रश्न तुम्हें सुन ले। दलता यो अल्काइल ग्रुप अटैच मिथाइल, दलता द्वमिथाइल यो अल्काइल देखो दो कार्बन पे की the electron donating effect पर कम इधर देना, the electron donating effect पर सिर्फ ज्यादा बवी सही शो नो जिकला ऑक्सीजन बार नेगेटिव चार्ज राशि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज स्ट्रेंथ बार दलता कम भी नो जिकला ऑक्सीजन बार नेगेटिव चार्ज स्ट्रेंथ कमीगी दा बजम सर स्ट्रांग कंजुगेट बेस नहीं दा वीक कंजुगेट बेस कम चावा नहीं दा कम ऑक्सीजन दे या हरी एटम दे पागीबा नहीं द नेगेटिव चार्ज स्ट्रेंथ कमीगी the D is a conjugate base specific that is strength बकमीगी दलता ये वाल मिथाइल दे ऑक्सीजन बाने नेगेटिव चार्ज स्ट्रेंथ कम दे रहा टोलना दलता दो अल्काइल दे और दो कार्बन दी ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज स्ट्रेंथ ज्यादा थे दलता दो ग्रुप दी नो ऑक्सीजन द नेगेटिव चार्ज स्ट्रेंथ नो रंग जाते दलता समूह सारा द्री ग्रुप्स दी नो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज स्ट्रेंथ नो रंग जाते नो गवायु जिकला मुंगा दा कंपैरिजन को जिकम समूह सारा स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड वेल प्रोड्यूस वीक कंजुगेट बेस, जो स्ट्रांग एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस वीक होगा। जब हमारे पास कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा इसका मतलब है कि इसका एसिड क्या है, वीक एसिड है। अब देखिए हमारे पास देखिए कंजुगेट बेस का आपस में कंपैरिजन करता हूं, इन कंजुगेट बेस का आपस में कंपैरिजन करता हूं। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस इधर लिख लेता हूं, मुझे उम्मीद है आपकी क्वेश्चन जो है स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस, ठीक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस। जहां पे हमारे पास देखिए दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस की बात करूं तो मैं नंबर उठा लेता हूं, ठीक है ना, मैं कंपाउंड नहीं उठाता। तो हमारे पास देखिए 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, फिर 3 का मतलब थर्ड कंपाउंड, फिर 2 ये देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं है, और फिर लास्ट में 1। इससे पहले मैंने एक बात की कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस वीक कंजुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस weak conjugate C base and vice versa। vice versa का मतलब आप लोग खूब जानते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास देखिए ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है तो इसका एसिड क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है तो इसका एसिड क्या होगा, वीक एसिड होगा। फिर इसके बाद ये हमारे पास फिर नेक्स्ट वन, ये हमारे पास देखिए दूसरा क्या है, सॉरी ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है तो इसका एसिड क्या होगा, वीक होगा। इसके बाद इसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम है तो इसका एसिड थोड़ा सा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। इसका स्ट्रेंथ इससे कम है तो इसका एसिड क्या होगा, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर होगा। इसका एसिड इसका कंजुगेट बेस क्या है, सबसे वीक है तो इसका एसिड क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गर होगा। अच्छा देखिए अगर आपको याद हो हम जब हेलोजन एसिड की एसिडिटी पे बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि हमारे पास देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ देखिए HX
HX, तो हमारे पास देखिए HI सबसे ज्यादा, फिर HBr, फिर HCl और लास्ट में HF। रीजन क्या है? रीजन ये है कि HI जब डिसोसिएट हो जाएगा तो इट क्रिएट H पॉजिटिव आयन एंड I नेगेटिव आयन। तो हमारे पास आयोडाइड आयन, इट प्रोड्यूस ब्रोमाइड आयन, इट प्रोड्यूस क्लोराइड आयन, इट प्रोड्यूस फ्लोराइड आयन। तो आयोडाइड आयन सबसे वीक कंजुगेट बेस है, इस वजह से H हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। HBr थोड़ा सा ये आयनाइज हो जाए, ब्रोमाइड स्क्रीनशॉट वाले दे देता कौन देता, बस 10 मिनट तक स्क्रीनशॉट ले ले। लास्ट पॉइंट है और फिर मुझे मेरे ख्याल में अभी छुट्टी करना चाहिए। एंटिटीज के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट करते जाए, ठीक है, इसको इग्नोर मत करें, ये लिख ले। और लास्ट जो है हेलोजेनेसिस का मैं कर रहा हूं, इट्स एनफ सर, इंजिमाम जमा बख्यास तरह छोड़, चलो ठीक है, एनफ, ठीक है, बस बाकी जो कुछ हो कल डिस्कस कर लेंगे।